baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Hey everyone, okay, so today is 6th May and this is the official summer vacation off day. एक बैंक हॉलीडे यहाँ पर यूके में मनाया जाता है फर्स्ट मंडे ऑफ मे एंड लास्ट वीक मंडे जो भी होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे, बिकॉज ये थोड़े से कंपैरेटिवली गर्म डे होते हैं यहाँ पर. समर्स डे, समर इज लाइक विद द स्वेटर ऑफ वूल, तो समर डेज माने जाते हैं यहाँ पर, बट इट्स कंपैरेटिवली वार्म टुडे. सो टुडे इज 6th May और ये एक ऑफिशियल ऑफ डे है. यहाँ पे लोग बाहर निकलते हैं, बीचेस पे जाते हैं, पार्टी करते हैं, बार्स में जाते हैं, क्लबिंग करते हैं. सो दिस इज द डे फॉर दैट. ओके, व्हाट आई एम गोना डू इज आज हम बनाने लगे हैं जनाब टाकोस. तो ये मैं उस दिन टेस्को गई थी, तो टेस्को से मैं एक ये लेकर आई थी मिक्स्ड बीन का डब्बा. सो हम इसको खोलते हैं और चेक करते हैं कि क्या हम इसको अपनी टैको रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं. लेट्स फिगर आउट. टिन वाला सामान यहाँ पे काफ़ी चलता है, टिन्स लोग बहुत यूज़ करते हैं. ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा टिन वाला बंदा नहीं हूँ, बट या मैं भी यूज़ करती हूँ. स्मेल्स गुड. It got beans, it got white wala lobia, corn, red wala lobia, and something else too. Let me grab a spoon and I'll check कि ये टेस्ट कैसा करता है. ये तो वैसे ही खाने वाला है. This is delicious. बट मैं यूज़ करूँगी इसको अपनी टाको रेसिपी में. चिकन डीप फ्रोस्ट करने के लिए रख दिया मैंने. एक तरफ ये बीन्स डालूँगी इसके अंदर, चिकन को मैरिनेट करके रखती हूँ. उसकी चिकन बनाऊँगी ऑब्वियसली, मैरिनेटेड चिकन, और साथ ये ड्रेसिंग होगी. अगर मुझे सैलड में कोई एक आधी चीज़ और डालनी है तो वो देखूँगी. सॉसेस डिफरेंट किस्म की पड़ी हुई हैं, उन सॉसेस को मिलाकर एक सॉस बनाऊँगी एंड विल बी गुड टू गो. अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स में मैं यहाँ पे यूज़ करी सूखा धनिया, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड, थोड़ा सा नमक डालूंगी, काली मिर्च डालूंगी, थोड़ा सा ये स्पाइसी सॉस है, सोया सॉस है, ये थोड़ा सा पेरी पेरी सॉस है, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, योगर्ट डाल रही हूँ. योगर्ट देख के डालूंगी कितना डालना है, और इसकी मिक्सी. जी जनाब, तो अब हम करते हैं स्टार्ट अपनी कुकिंग का प्रोसेस. सबसे पहले चूल्हा जला के छोड़ दूंगी, बिकॉज मेरा चूल्हा थोड़ा वार्म अप होने का टाइम मिलता है. मीनवाइल इसके ऊपर रख देते हैं फ्राइंग पैन, ताज़ा धुला हुआ फ्राइंग पैन. इसके ये पानी इवेपोरेट होगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जनाब ये इज रेडी टू कुक. बनाना ऑक्टोपस. सीवी, डू यू वांट बनाना? हाँ, नो, ऑक्टोपस जल जाएगा. यहाँ पर हमारा लंच चल रहा है, लंच स्नैक एक्चुअली चल रहा है. और ये हमारे पार्टनर शेफ भी आ चुके हैं जो दीदी ने ज़बरदस्ती यहाँ पे रखवाए हैं. और यहाँ पर आई थिंक 10 मिनट्स तो हो गए मेरे चिकन को मैरिनेट हुए हुए. तो अब मैं इसको फ्राइंग के लिए डालूंगी, बट उससे पहले लेट मी रन थ्रू अ टेस्ट. एक बोटी निकालती हूँ, उसको फ्राई करती हूँ ताकि मुझे नमक मिर्च का आइडिया हो जाएगा, लाइक दैट. और फिर हम बाकी का चिकन डाल देंगे. नो मोर bananas. You want more banana? Can you eat with your fork? Baby, eat with your fork.
अच्छा जी, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस कि ये एक मैं मैक्सिकन टाको सीजनिंग स्पाइसेस भी लेकर आई हूँ। मैंने अभी जो ट्राई किया है उसमें थोड़े से स्पाइसेस कम थे। आई एम गोना ऐड सम मैक्सिकन स्पाइसेस। इसको से मैं टेस्ट भी करके देखती हूँ कैसा है। प्रोबेबली स्पाइसी, नॉट एट ऑल स्पाइसी, बट चलो थोड़ा सा हम ये डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, थोड़ा सा स्पाइस जब मैंने बोटी फ्राई की थी तो मुझे थोड़ा सा कम लगा था, सो आई एम एडिंग मैक्सिकन मसाला। यहाँ पर चिली सॉस डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक एंड पेपर डाल रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। और मीनवाइल मैं इसके अंदर थोड़ा सा मशरूम भी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मशरूम मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करी थी तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने एक चिकन कुक होते हुए इसके अंदर डाल दिया था। मशरूम बिल्कुल एंड पर ऐड करते हैं बिकॉज नहीं तो वो घुल जाता है बिल्कुल अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी टॉर्टिया ब्रेड्स आ चुकी हैं। इनको मैं थोड़ा सा स्टीम कर रही हूँ ऊपर चीज़ रख के, ताकि चीज़ ऊपर से मेल्ट हो जाए, जो कि काइंड ऑफ हुई नहीं थी। नाउ असेंबलिंग टाइम। इसके अंदर मैंने लगाया है जी अपना बीन्स वाला सैलड, चिकन, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने अलग से सैलड बना के रखा हुआ था, कैबेज वगैरह वो। और ये यहाँ पे साइमन लाइव ताज़ा ताज़ा खा भी रही हैं। थोड़ा सा ऊपर मेयोनेज़ डाली है, थोड़ी सी केचप डाली है। अभी बहुत ज़्यादा मसाले थे नहीं मेरे पास, मस्टर्ड भी। जी जनाब, तो वीडियो देखी आपने, तो बेसिकली हमने टाकोस ट्राई किए थे। टाकोस इट्स नॉट इन देयर ओरिजिनल सेंस। यहाँ पर एक पूरी किट भी मिल जाती है जिसके लिए टाकोस बने बनाए मिल जाते हैं। हमने बेसिकली टॉर्टिया रैप्स पकड़े थे और उसके अंदर बनाए थे। इन टॉर्टिया रैप्स को अगर आप थोड़ा सा बेक कर दो तो वो टाकोस की तरह थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाते हैं, बट वी प्रेफर टू बी इट लाइक द रोल। तो बड़ी मज़े की चीज़ बनी थी। वो जो सैलड में लेकर आई थी बीन्स वाला, वो बहुत मज़े का, इट्स माई गो टू सैलड नाउ। मैं जब भी जाती हूँ टेस्को तो मैं वहाँ से एक टिन पकड़ लेती होती हूँ इसका। तो इट्स अ वेरी यमी सैलेड, विनग्रेड के अंदर हर किस्म की बीन्स एंड कोन्स डाल के उन्होंने बनाया होता है, क्वाइट हेल्दी एज वेल। अच्छा, तो टाकोस बनाए थे। अच्छा जी, और उसके अलावा उससे एक दिन पहले या उसी दिन सुबह में हम लोग चर्च भी गए थे। तो चर्च की भी थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स हैं। जैसा जीवी ने जब हमने स्टार्टिंग में चर्च ज्वाइन किया था तो तब हमें नहीं पता था कि क्रश यहाँ पर है या संडे स्कूल बेसिकली एक चीज़ होती है। क्रश का मुझे आइडिया नहीं था। संडे स्कूल पाकिस्तान में भी होता है कि चर्चेस के साथ संडे स्कूल बनाया जाता है, जहाँ पर छोटे बच्चे लाइक 11-12 साल तक के बच्चे, आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम 4 years to 12 years के बच्चे वहाँ पर जाते हैं। चर्च के अंदर से कोई ना कोई एक आधा बंदा वॉलंटियर कर लेता है, 1 या 2 लोग जो टीच करते हैं बच्चों को उनके लेवल पर जाकर। तो एजुकेशन दी जाती है बाइबल की, जो कि नॉर्मल चर्च में बच्चों के लिए बैठना थोड़ा मुश्किल है। उनका इतना पेशेंस लेवल नहीं होता कि वो वहाँ पर बैठ के पूरा लेक्चर सुन सके। और टू बी वेरी ऑनेस्ट वो उनके लिए होता भी नहीं है। विजुअल्स कम होते हैं, बच्चे नहीं टिक सकते हैं और उनके दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, तो फ़ायदा नहीं है। तो बच्चों को नॉर्मली संडे स्कूल भेज दिया जाता है। जब तक पेरेंट्स चर्च अटेंड कर रहे होते हैं वो पीसफुली ताकि अटेंड कर सके, तब तक बच्चे जाते हैं, उनको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराई जाती है, आर्ट एंड क्राफ्ट करवाया जाता है, कोई ना कोई वर्ड्स लेके बाइबल की या कोई टॉपिक लेके उसके ऊपर गीत सिखाया जाता है, वर्ड्स सिखाई जाती हैं, मतलब बच्चों के लेवल पे। अच्छा, यहाँ पर मुझे उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक चीज़ है क्रैश भी। क्रैश मतलब है कि बिल्कुल छोटे बच्चे, जैसे टॉडलर, मतलब बिल्कुल गोद वाले बच्चों से लेके टॉडलर्स तक, 3-3.5 साल तक के बच्चे जो उनसे हैं वो उधर जाएं। और उनके लिए वहाँ पर उन्होंने प्लेइंग एक्टिविटीज़ रखी थी। उनको तो एज सच बाइबल से रिलेटेड वो कुछ नहीं सिखा सकते बिकॉज दे आर टू यंग फॉर दैट। ऑल्दो हम जीवी को फिर भी सिखा रहे हैं, जीवी को वर्सेस भी आ रही हैं, जीवी को प्रेयर्स भी आती हैं, जीवी को छोटे मोटे कैरल्स भी आते हैं और काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आप सिखा सकते हो, दे डू हैव द पोटेंशियल। जैसे ही बच्चे पोइम्स याद करना शुरू करते हैं आप उनको गीत सिखाना शुरू कर सकते हो। जैसे ही बच्चे बोलना शुरू करते हैं आप उनको बिल्कुल शॉर्ट वर्सेस, जैसे द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड, बस एक छोटा सा सेंटेंस, इतनी सी चीज़ें आप उनको सिखा सकते हो। दे डू हैव द पोटेंशियल टू लर्न दैट पार्ट। अब मेरा बिहेवियर्स भी थोड़ा थोड़ा जाग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मेरे बच्चे पे काम कर रही हैं, जो कि मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मेरे बच्चे पे अगर काम कर रही है तो वो दूसरों पे भी काम कर सकती हैं। हर बच्चे का पोटेंशियल अपना अपना होता है। इट डजेंट मीन कि कोई बच्चा डल है, कोई बच्चा ज़्यादा स्मार्ट है। हर बच्चे का पोटेंशियल अलग होता है, उसका इन्वायरमेंट अलग होता है और उसका एक्सपोजर अलग होता है, ठीक है ना। तो मैंने अपने बच्चे को उस तरह से, जिस तरह से एक्सपोजर दिया, ज़रूरी नहीं कि आपने भी उस तरह का एक्सपोजर दिया और बाद में आपको
कि लो भाई इसके तो याद कर ली थी पोइम, इसको क्यों नहीं हो रही है। डू नॉट जज, डू नॉट कंपेयर योर किड्स, उनको एक्सपोजर दे, विद टाइम दे इवेंचुअली लर्न थिंग्स। अच्छा जी, वो सब कुछ हुआ जी, चर्च वगैरह गए हम लोग, तो अच्छा क्रश के बारे में बताई थी, तो ये सारा कुछ हमने किया। तो अब मुझे बड़ी आसानी होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे और साइमन को बड़ा प्रॉब्लम होता था कि हम दोनों को ड्यूटी लगानी पड़ती थी और हम कोई चर्च का लेक्चर नहीं सुन पाते थे, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान इस पर होता था कि शोर ना करे, कि इधर उधर भागे ना, ये डिस्ट्रैक्शन ना क्रिएट करे, क्योंकि वहाँ पर बड़ी खामोशी होती है, तो वो फिर पता चल जाता है ना कि बच्चे ये काम कर रहा है। तो अब बड़ी आसानी हो गई है। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा जाल के बैठना पड़ा था इसके साथ, मुझे था कि आई वॉजंट श्योर कि ये बैठेगा वहाँ पे कि नहीं, बट इसका शुरू से ये बड़ा मज़े का सीन है, बिकॉज ये शुरू से डे केयर में भी रहा है जब मैं जॉब करती थी, तो ही नोज़ द ड्रिल कि माँ मुझे छोड़ के कहीं पर जाएगी और कोई और मुझे उतनी देर तक लुक आफ्टर करेगा एंड स्टफ लाइक दैट। तो इसको कोई मसला नहीं हुआ, फिर भी बीच में एक दो दफ़ा मैं जाके इसको देख लेती थी। अभी जाहिर बात है इसको फ्रेंड्स के साथ खेलना नहीं आते हैं, फ्रेंड्स बनाने नहीं आते हैं, बट ही वर्क ऑन हिमसेल्फ, और वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ पड़ी होती हैं ये उनको पकड़ के उनके साथ खेलता खुलता रहता है। सो दैट वाज द डे। मीनवाइल या अभी साइमन की स्टडीज़ के लास्ट डेज चल रहे हैं, वो अपने थीसिस के ऊपर काम कर रहे थे, तो उसकी भी एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ कि किस तरह से बेचारे घर पर हमारे साथ स्टडी करते हैं। सो दैट वाज अ थिंग। और अभी नया नया मोबाइल आया था, तो मैं अपने मोबाइल को भी एक्सप्लोर कर रही हूँ। यहाँ पर जगह जगह पे डिफरेंट किस्मों के एंगल्स लेके, अगर आपने नोट किया, मैंने डिफरेंट एंगल्स ट्राई किए हैं, स्पीड अप वीडियो बनाई है। स्पीड अप वीडियोज़ आपको आगे भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी, तो वो मैंने, अब पहले मुझे होता था मुझे स्पीड करनी पड़ती थी, अब वो खुद से हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी। सो या दैट्स इट। तो जनाब वीडियो देखी आपने, आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड द रेसिपीज़ आई एम मेकिंग। यहाँ पर आके बहुत डिफरेंट चीज़ें ट्राई करी, तो तकरीबन मेरे हर एपिसोड में कोई ना कोई रेसिपी जा रही है। सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई रेसिपीज़ एंड यू आर लाइकिंग दीज व्लॉग्स, सो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें, अच्छे फीडबैक्स दें। अगर आप यूके में हैं तो मेरी हेल्प कर सकते हैं मुझे बता के कि मैं कहाँ जहाँ स्ट्रगल कर रही हूँ उसकी जगह में क्या ब्रांड यूज़ कर सकती, कहाँ जा सकती, क्या कर सकती हो। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो यू कैन एंजॉय माई स्ट्रगल। मीनवाइल आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताती जाऊँगी कि मैंने क्या किया और क्या चीज़ें करनी चाहिए। सो ऑन दैट नोट आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चाओ।